हेलो बच्चों, कल आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है जो कि बहुत लेंदी होता है और बहुत ही टफ लगता है बच्चों को। तो फिर कल आपको कैसे प्रिपरेशन की है आप लोगों ने? मेरे ख्याल से तो अच्छी ही की होगी, लेकिन फिर से मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ आपको। अभी फिर से आप लोग एक बार टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, आपके स्कोरिंग होते हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, गलत हो जाते हैं तो पूरा 1 मार्क्स कट हो जाता है आपका। तो फिर से एक बार टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स, जिसमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी से रिवाइज भी हो जाएंगे और फुल मार्क्स आपके आते हैं इसमें। ठीक है, क्लास 6 वाले एक बार ध्यान से, टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी इन हिस्ट्री। डाइवर्सिटी इन हिस्ट्री का टॉपिक एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। क्लास 6, 7, 8 तरह एक बार फिर से आप लोग ध्यान दें कि हिस्ट्री में कुछ भी आता है, कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री डिपेंड करती है, आपको गुड मार्क्स दिलाती है जब आप उसके इंसिडेंट के ईयर मेंशन करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, उसको फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उसमें हिस्ट्री में आप, अगर आपको घटना का सन याद है, इंसिडेंट कब हुआ था याद है, तो अगर आप वो इंसिडेंट का सन लिख देते हैं, ईयर लिख देते हैं, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, तो क्लास 6 में डाइवर्सिटी इन हिस्ट्री का एक बार रिवीजन जरूर करें। क्लास 6, 7, 8 स्टेट कैपिटल मैप में फिल करना, इसकी प्रैक्टिस ना भूलें। स्टेट विद कैपिटल, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास 7th में इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक को अच्छे से रीड करके आए, कुछ क्वेश्चन इसी से बनकर आने वाले हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट और रॉक्स के बारे में फिर से एक बार समझिए आप, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, इम्पॉर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट, ये टॉपिक के बारे में आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये जियोग्राफी के, तो अच्छे से पढ़ के आएँ। रॉक्स के बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और ध्यान रखिए, हिस्ट्री पूरी ईयर पे डिपेंड करती है, अगर आप ईयर लिखते हैं तो आपको गुड मार्क्स मिलते हैं। ज्योग्राफी आपकी डायग्राम पे डिपेंड करती है, अगर आपने क्वेश्चंस आपका आया है और आपको उसका डायग्राम आता है, तो डायग्राम ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर मेंशन करें। डायग्राम विद लेबलिंग, लेबलिंग के बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। स्टेट और कैपिटल मैप में प्रैक्टिस कंपलसरी करके आएँ। क्लास 8 में आप लोग ध्यान रखें कि लोकेट करें 3 माउंटेन्स को, आपको 3 माउंटेन्स कोई भी आपको लोकेट करने आ सकता है, या फिर आप समझिए कि रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कोई भी 2 रिवर्स के बारे में आप फिल करें मैप में। और मिनरल्स, सॉइल, ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के आएँ। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी बात है, अगर आप सारे चैप्टर्स के जितने भी हाफ ईयरली में आ रहे हैं, उन चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स कर लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे और टिक द करेक्ट आंसर कर लेंगे, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा पेपर तो इनसे ही बन के आता है। और अगर आपने यही, अगर देखिए 5 आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गए, 5 फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, अगर आपने यही गलत कर लिया तो क्या होगा? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जम के तैयारी करिए और बहुत अच्छा लिखिए पेपर। थैंक यू।